बेजुबानों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा कहना है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का। जी हां, शादी से पहले मुकेश नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने जानवरों के लिए एक बेहद नेक काम किया है। अनंत अंबानी की पहल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने जानवरों को समर्पित एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका नाम है वनतारा। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की ग्रीन बेल्ट में वनतारा के लिए 3000 एकड़ की जगह दी गई है। इस 3000 एकड़ के इलाके को जानवरों के प्राकृतिक आवास हरे भरे जंगल की तरह विकसित किया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। वनतारा के पीछे अपनी सोच के बारे में अनंत अंबानी ने कहा, सदियों से करुणा की भावना हमारी संस्कृति का अंग रहा है। बेजुबानों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जीव सेवा भगवान की सेवा है और इंसानियत भी। जानवरों की सेवा की यह सीख मुझे अपनी माँ यानी नीता अंबानी से मिली है। मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ। मेरी जो मम्मी थी और जो मेरे पापा थे, उन्होंने मुझे बोला था कि जो बेजुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस हिसाब से मैं करता था। हिंदू धर्म में भी ये कहा जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलहरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था। माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मन पसंदित होता था। सरस्वती का मोर होता था। श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है कि जानवर आज के तारीख में भगवान के रूप में आते हैं। हम तो रूबरू भगवान को देख नहीं सकते, तो मैं ये मानता हूँ कि जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है और भगवान का सेवा जैसा करने का मुझे मौका मिला है। मेरी मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया जानवर से कैसे प्रेम करना और पशुपालन कैसे करना। इससे मैंने ये शुरुआत की। अनंत ने यह भी कहा कि मेरी माँ यानी नीता अंबानी ने जामनगर में 1000 एकड़ का जंगल बसाया है। मेरी माँ ने 1995 से ही बहुत मेहनत की है। माँ ने जामनगर में टाउनशिप बनवाई। यहाँ उनके द्वारा 8.5 करोड़ पेड़ लगाए गए। आज जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा आम का बागीचा है। अनंत अंबानी ने आगे यह भी बताया कि वन्य जीवों के रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत उन्होंने कोविड काल के दौरान की थी, जब कोरोना अपने चरम पर था। 3000 एकड़ में फैले वनतारा में स्टेट ऑफ द आर्ट एलिफेंट सेंटर भी होगा, जिसमें हाइड्रोथेरेपी पूल, वाटर बॉडी और हाथियों के अर्थराइटिस के इलाज के लिए जकूजी भी होगा। यहाँ 500 लोगों का प्रशिक्षित स्टाफ हाथियों की देखभाल करेगा। यहाँ पर 25,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल भी होगा, जिसमें हर तरह के आधुनिक उपकरण होंगे। यहाँ पर हाथियों की सर्जरी भी की जा सकेगी। एलिफेंट सेंटर में 14,000 स्क्वायर फीट का किचन भी होगा। सेंटर में आयुर्वेद का इस्तेमाल भी किया जाएगा। वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी है और वो कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप, क्योंकि बहुत समय मेरे पास समय ही नहीं बचता है, काम के बाद में इस पर लगा रहता हूँ तो इस पर लगा, तो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है, जो हमारे पशु वैद्य है, उनसे बात करना, कभी कभी अगर मैं मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ, तो वो खुद पशु वैद्य बात कर लेते हैं। वो खुद हमारे ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं, उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं। कोई कोई हाथी है जो उनको आवाज से पहचानते हैं। हमने बहुत सारे हाथी रेस्क्यू किए हैं साथ में। वनतारा प्रोग्राम के तहत 650 एकड़ में रेस्क्यू एंड रिहैब सेंटर भी है। इस सेंटर में 1 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर भी है। इस सेंटर में 2100 से ज्यादा स्टाफ है। अब तक इस सेंटर ने लगभग 200 घायल तेंदुओं को बचाया है। साथ ही इस सेंटर द्वारा 1000 से ज्यादा मगरमच्छ भी बचाए गए हैं। इसमें 7 ऐसी प्रजातियां हैं जो खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। इस रेस्क्यू सेंटर में रोजगार के बारे में बताते हुए अनंत अंबानी ने आगे कहा कि
हम यहाँ पर ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनके पास वेटरनरी में ग्रेजुएशन डिग्री हो। इसके अलावा हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो जानवरों के प्रति बेहद भावुक है। अनंत अंबानी की ये पहल आज हमारे देश भारत के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स, सब्सक्राइब टू मनोरंजन कट्टा।